नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज हम हिंदी का एक टॉपिक कर रहे हैं जो पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एचटेट पीजीटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक दिया हुआ है शब्द शक्तियाँ। तीनों शब्द शक्तियाँ उसमें क्लियरली दी हुई हैं कि आपको इसको अच्छे से करना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शब्द शक्तियों का पहले हम अर्थ जानते हैं। शब्दार्थ स्वंद शक्ति, क्या लिखा हुआ है? सब शब्दार्थ स्वंद शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के स्वंद को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ के स्वंद को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द शक्ति को हम परिभाषित इस तरह से करते हैं। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। ये शब्द शक्ति तीन प्रकार से होती है। इसके भेद मान लीजिए तीन होते हैं। क्या होता है? एक अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। इन तीनों से संबंधित तीन प्रकार के शब्द होते हैं। अभिधा से रिलेटेड वाचक, लक्षणा का शब्द लक्षक और व्यंजना का व्यंजक। फिर आगे इन तीनों से संबंधित तीन प्रकार के अर्थ भी होते हैं। अभिधा से वाचक शब्द हुआ और उसका अर्थ हुआ वाच्यार्थ। क्या हुआ? वाच्यार्थ। लक्षणा से संबंधित लक्षक शब्द हुआ और उसका अर्थ हुआ लक्ष्यार्थ। क्या हुआ? लक्ष्यार्थ। व्यंजना से संबंधित शब्द क्या है? व्यंजक, और उसका अर्थ क्या है? व्यंग्यार्थ। क्या है? व्यंग्यार्थ। आगे हम एक टेबल सा बना लेते हैं। शब्द क्या है? वाचक। अर्थ क्या है? वाच्यार्थ। और शब्द शक्ति क्या है? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द, वाच्यार्थ अर्थ और शब्द शक्ति अभिधा। लक्षक शब्द, लक्ष्यार्थ अर्थ और लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजक शब्द, व्यंग्यार्थ अर्थ और व्यंजना शब्द शक्ति। अगर हम बात करें वाच्यार्थ का एक और नाम है मुख्यार्थ, और इसे अविध्यार्थ भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में वाच्यार्थ ना देके मुख्यार्थ या अविध्यार्थ दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि वाच्यार्थ के ही अन्य नाम मुख्यार्थ और अविध्यार्थ भी है। शब्द शक्ति की पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। क्या है शब्द शक्ति? पहले अभिधा शब्द शक्ति को जानते हैं। शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका ये लोक प्रसिद्ध, इस बात पर आपको गौर करना है कि लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है, उसे अविध्यार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। इस अविध्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कही जाती है। जैसे हमने कोई शब्द सुना, ठीक है, उस शब्द का जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ है, सुनते ही हमें उसका अर्थ हमने ग्रहण कर लिया, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे हमें फल खाने चाहिए, फल का हमें अर्थ पता है कि फल इस तरह से खाने वाला होता है जिसके खाने से हमें ताकत मिलती है। इस तरह से जो फल का अर्थ है, हमें बात सुनते ही हमें तुरंत उसका अर्थ समझ में आ गया, तो यहाँ क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। और जो फल का अर्थ ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए फल कुछ और है, कहीं दूसरे के लिए कुछ फल का अर्थ कुछ और है। सभी के लिए फल का अर्थ समान है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। आगे है लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। कभी तो ऐसा होता है कि किसी के द्वारा कोई सही शब्द बोला नहीं जाता, वो बात आ जाती है। या कभी जैसे रूढ़ हो जाता है ना कोई शब्द कि इसका अर्थ सभी ऐसे ही मानते हैं, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कि हर किसी को उसका अर्थ उसी रूप में समझ आता है। जैसे लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यथा मोहन गधा है, भाई मोहन तो एक इंसान है,
हम सबको पता है कि मोहन तो एक इंसान का नाम है, मोहन लड़का हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वो गधा तो नहीं हो सकता, परंतु उसकी मूर्खता को व्यक्त करने के लिए हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी को हम मूर्ख कहना चाहते हो, उसको सीधा मूर्ख न कहकर अगर हम कहें वो तो गधा है, इसीलिए वहाँ पर क्या होती है लक्षणा, क्योंकि उसको मूर्ख बताने के लिए जो लक्ष्य करके हमने शब्द बोला है वो गधा है, पर यहाँ पर क्या होती है लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जो गधा शब्द का लक्ष्यार्थ है वो है मूर्ख। आपको इस बात को याद रखना है कि जब हम किसी बात को कोई कुछ कहने के लिए सीधा न कहकर किसी शब्द के द्वारा कह देते हैं और हमारा लक्ष्य होता है उसमें उसका अर्थ उसको उस पर लगाना, समझाना, तो वहाँ पर क्या होता है लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आगे आती है व्यंजना शब्द शक्ति। अविदा और लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंगार्थ कहते हैं। व्यंग तो आप सब जानते हैं कि व्यंग सीधा बात ना कह के टेढ़े रूप से बात कहनी। साधारण शब्दों में हम इस तरह से समझ लेते हैं कि हम किसी को कोई बात सीधे तौर पर न कह के उसको व्यंग में कह देते हैं, वहाँ पर व्यंग हो जाता है। व्यंगार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति की को व्यंजना कहते हैं। जैसे उसका घर गंगा में है, भाई गंगा तो नदी है सबको पता है, और गंगा में घर कैसे हो सकता है, गंगा में घर हो नहीं सकता ना। तो हम इसका अर्थ ले सकते हैं कि या तो घर है वो गंगा के पास होगा, या गंगा जैसी पवित्रता निर्मलता उस घर में होगी, इसीलिए उसको कहा गया है कि उसका घर गंगा में है। यहाँ पर गंगा में नहीं हो सकता अर्थ ग्रहण किया गया है कि घर गंगा के निकट है, क्या घर में गंगा जैसी पवित्रता निर्मलता व शुद्धता है। तो ये थे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा। समझ आ गया। यहाँ पर लोक प्रचलित शब्द का प्रयोग अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ होती है अभिधा शब्द शक्ति, और लक्षणा शब्द शक्ति में हम किसी को लक्ष्य कर किसी अर्थ को लक्ष्य करके कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर लक्ष्य लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना में जब हम व्यंग करके शब्द को कहते हैं तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब शब्द शक्ति का महत्व, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको याद करके रखनी है, क्योंकि कई बार ऑप्शन दिए होते हैं कि शब्द शक्ति में ये नहीं है वो होता है, इसीलिए हमको तो बस सभी बातें याद करनी है। तो फर्स्ट है शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है। भाई शब्द में शक्ति होगी तो ही हमें अर्थ का बोध होगा, तो याद रखना है कि शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है। बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। जब तक हमें दिए हुए शब्द का, बोले हुए शब्द का अर्थ समझ ही नहीं आएगा तो किसी भी काव्यार्थ को हम जो काव्य दिया हुआ है क्या हम उसको समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। जब तक हमें शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम उसको उस काव्यार्थ को नहीं समझ पाएंगे कि उस काव्यार्थ के माध्यम से क्या बताया गया है। तो उसका अर्थ जानना उचित उसका अर्थ जानना जरूरी होता है। लक्षणा व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का माना जाता है। भाई जिसमें लक्षणा भी हो व्यंजना भी हो उस काव्य को क्या माना जाता है, उच्च कोटि का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। जब साधारण भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर पाता तो लक्षणा व्यंजना का सहारा लेता है। ठीक है, जैसे हमने मोहन गधा है का एग्जाम्पल लिया कि मोहन को सीधे रूप में गधा ना कह के, मूर्ख ना कह के उसको गधा कह दिया, तो वो साधारण भाषा में बात ना करके उसमें व्यंजना का सहारा लिया गया है। लक्षणा से भाषा की व्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। वो तो होती है, जब किसी शब्द को हम लक्ष्य करके कहते हैं तो उसकी व्यक्ति में की क्षमता में तो वृद्धि होती ही होती है। भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजक बल की सीमा अपरिमित है। ठीक है, व्यंजना का व्यापार बहुत विस्तृत है। व्यंजना शक्ति के बल पर हम किसी भी शब्द से कोई भी काम ले सकते हैं। पता ही है व्यंग करना, व्यंग तो एक ऐसा है जैसे हम किसी को कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, इसीलिए व्यंजना का व्यापार बहुत विस्तृत है, व्यापक है। इसके माध्यम से हम किसी भी शब्द से कोई भी काम ले सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। इसमें हमने जाना अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में। कल इसके वेद हैं लक्षणा के, अभिधा के तो
इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लक्षणा और व्यंजना के वेद हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।